शाम का समय था। बिलासपुर गांव के 3 लोग एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। रोज की तरह बिजली चली गई थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। ठंडी हवा के झोंकों के साथ झींगुरों की आवाज माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। शैलेंद्र चाचा अभी तक नहीं आए? एक लड़के ने धीरे से कहा, मानो किसी अनदेखे डर से सहम रहा हो। हाँ, उनकी कहानियों के बिना मजा नहीं आता, दूसरे ने जवाब दिया। तभी पास के पेड़ के पीछे से एक परछाई हिली और कुछ ही क्षणों में शैलेंद्र चाचा वहां आ खड़े हुए। उनकी झुकी हुई आंखों में एक अजीब चमक थी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, चाचा ने धीमे मगर गहरे स्वर में कहा। शैलेंद्र चाचा ने कहा, जब मैं नया नया डॉक्टर बना था तब मेरी पोस्टिंग बलपुर नाम के गांव में हुई थी। गांव काफी दूर था और वहां की रातें अंधेरे और सन्नाटे में डूबी रहती थी। वहां के लोगों ने मुझे जल्दी ही अपना बना लिया था, लेकिन एक बात अजीब थी। गांव में हर कोई रात को घर से बाहर निकलने से डरता था। एक दिन 2 गांव वाले मुझसे मिलने आए। डॉक्टर साहब, गांव आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा। तभी उनमें से एक आदमी गंभीर होकर बोला, डॉक्टर साहब, आपके क्वार्टर के पीछे जो जंगल की तरफ रास्ता जाता है वहां मत जाना, वह बहुत बदनाम है। बदनाम क्यों? रात में वहां जाने वालों को कुछ दिखता है, कोई अजीब चीज जो उन्हें वापस नहीं आने देती। मैंने इसे गांव वालों का अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मुझे इस बात की सच्चाई का एहसास हुआ। एक रात मैं सो रहा था, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। थक थक थक। आधी नींद में मैंने सुना, एक धीमी मगर बेचैन आवाज आई, डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए, बहुत जरूरी है। मैं उठा और दरवाजा खोला। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे वे गहरी गुफाओं से झांक रही हों। उसकी त्वचा ठंडी और पीली थी। डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? तुम्हारा घर कहाँ है? जंगल के उस पार के गांव में। मुझे उसकी माँ के प्रति प्यार देखकर अच्छा लगा, लेकिन जब मैं उसके साथ चलने लगा तो महसूस हुआ कि वह रास्ते में बहुत चुपचाप था। उसके कदम बिना किसी आवाज के आगे बढ़ रहे थे। जंगल के भीतर घुसते ही अजीब सी सिहरन होने लगी। हवा ठंडी और भारी हो गई थी। सूखे पत्ते दबने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हमें अपनी काली परछाइयों में निगल रहा हो। तभी मुझे महसूस हुआ कि हमारे पीछे कोई और भी चल रहा है। मैंने धीरे से कहा, गणेश, जल्दी चलो, कोई हमारे पीछे आ रहा है। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक रास्ते के सामने 2 काले साए उभर आए। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वे असामान्य रूप से लंबे लग रहे थे। रुको, जो कुछ भी है हमें दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे। गणेश कांप रहा था। मेरी माँ बहुत बीमार है, हमें जाने दो। हमें तेरी माँ से कोई मतलब नहीं, उनमें से एक ने गुर्राते हुए कहा। तभी अचानक गणेश के शरीर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और दोनों लुटेरे घबरा कर पीछे हट गए। उनके चेहरे पर डर की लकीरें थीं, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देख लिया हो। ना, नहीं, ये तो मर चुका है। एक लुटेरा चीख पड़ा। दूसरा लुटेरा कांपते हुए पीछे हटा और दोनों अंधेरे में गायब हो गए। जब हम उसके घर पहुंचे तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला खाट पर पड़ी थी। उनके पास एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद, बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में कहा। मैंने उन्हें दवा दी और थोड़ी ही देर में महिला की तबीयत सुधरने लगी। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि गणेश जैसा बेटा आपके पास है। गणेश? बुजुर्ग आदमी का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। हाँ, वही तो मुझे बुलाने आया था। बुजुर्ग आदमी कांपते हुए एक पुरानी तस्वीर निकाली और मुझे दिखाई। डॉक्टर साहब, क्या यही था जो आपको बुलाने आया? मैंने तस्वीर देखी और मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। तस्वीर में वही गणेश था, लेकिन वह थोड़ा अलग लग रहा था। हाँ, यही था। बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहब, गणेश को मरे हुए 1 साल हो गया। वह शहर से लौटते समय एक दुर्घटना में मारा गया था, लेकिन वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। शायद इसीलिए वह आज फिर से अपनी माँ को बचाने आ गया।
मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बाहर देखा। रात का अंधेरा अभी भी गहरा था, लेकिन हल्की सफेदी आसमान में फैलने लगी थी। तभी हल्की हवा के झोंके के साथ मुझे एक धीमी आवाज सुनाई दी। माँ को बचा लिया ना डॉक्टर साहब? मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गणेश जा चुका था, हमेशा के लिए। शैलेन चाचा की कहानी सुनकर तीनों दोस्त सहम गए। अचानक हवा तेज हो गई और एक सूखी डाल पास के पेड़ से टूटकर नीचे गिर पड़ी। चाचा, हम घर चले? एक लड़के ने कांपते हुए कहा। शैलेन चाचा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वह भी किसी रहस्य को अपने भीतर दबाए बैठे हों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए शुरुआत करते हैं दूसरी कहानी से। सर्दियों के दिन थे। अर्शब और उसके दोस्त खुले मैदान में आग जलाकर बैठे थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं और मौसम अजीब सा लग रहा था। तभी उसके दोस्त बोले, रश्ब, कोई डरावनी कहानी सुनाओ। रश्ब ने मना किया, नहीं, आज मौसम ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों ने जिद की, अरे यार, ठंड में भूतिया कहानी का मजा ही अलग है। ऋषभ ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। वो बारिश के दिन थे। मैं, अमर और अनिमेश छुट्टियां मनाने जंगल गए थे। हमने कैंपिंग के लिए टेंट, सूखी लकड़ियां और खाना पैक कर लिया था। रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने चेतावनी दी, आगे मत जाओ बेटा, खतरा है। हमने सोचा शायद जानवरों से डर रहे हैं और उनकी बात नजरअंदाज कर दी। शाम को हम जंगल पहुंचे, लेकिन मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज बारिश और हवाओं से हमारा टेंट टूट गया। मजबूरी में हमने रुकने की जगह ढूंढी और एक झोपड़ी दिखाई दी। हमने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। हमें अजीब लगा। तभी एक खूबसूरत औरत बाहर आई। उसकी त्वचा इतनी कोरी थी कि अंधेरे में चमक रही थी। हमने पूछा, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ, मेरे पिता और भाई भी आते ही होंगे। अमर और अनिमेश झोपड़ी में चले गए, लेकिन मुझे अंदर कुछ अजीब लगा। झोपड़ी बहुत साफ सुथरी थी और औरत ने कहा, मैं खाना बनाती हूँ। कुछ देर बाद वह हमारे मनपसंद खाने की प्लेटें ले आई, पकौड़े, छोले भटूरे और मेरे फेवरेट दही भल्ले। मुझे शक हुआ, उसे कैसे पता कि हमें क्या पसंद है। मैंने दोस्तों से कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अमर हंसकर बोला, यार, तुझे तो हर जगह शक होता है। तभी अंदर से अजीब आवाज आई, छर छर, मानो कोई धारदार चीज से कुछ काट रहा हो। मुझे घबराहट हुई। मैंने कहा, मैं बाहर जा रहा हूं। बाहर अंधेरा था और बारिश तेज हो रही थी। तभी एक छोटे लड़के की परछाई दिखी। अचानक बिजली चमकी और मैंने देखा वो लड़का इंसान नहीं था। उसकी लाल चमकती आंखें और भयानक चेहरा देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैं भागा, लेकिन किसी चीज से टकराया। वो एक बड़ा काला इंसान था, शायद उस औरत का पिता। डर के मारे मैं झोपड़ी में भागा। अंदर जाते ही देखा कि झोपड़ी पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले सफाई थी, अब वहां गंदगी और बदबू थी। अमर और अनिमेश प्लेट में कुछ खा रहे थे, लेकिन जब मैंने देखा, वो खाने की जगह मरे हुए कीड़े और मेंढक थे। मैं चिल्लाया, रुको, तुम क्या खा रहे हो? अमर बोला, क्या हुआ? ये तो बेहतरीन खाना है। मैंने प्लेट पलटी और देखा, कीड़े रेंग रहे थे। अचानक अंदर से हंसने की आवाज आई। हम तीनों कमरे में झांके और देखा, वो औरत अब बदल रही थी। उसकी गोरी त्वचा काली हो गई, चेहरा झुर्रियों से भर गया और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। वो चुड़ैल थी। उसने कहा, अब तुम मेरे शिकार बनोगे। हम डर के मारे झोपड़ी से भागे। बाहर वो बड़ा आदमी और भूतिया लड़का खड़े थे। हमने जीप स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो चुड़ैल पीछे से दौड़ कर आ रही थी। उसके उल्टे पैर और खौफनाक चेहरा देखकर हमारी जान सूख गई। अमर चिल्लाया, हम नहीं बचेंगे। मैंने कहा, नहीं, जल्दी से हनुमान जी की फोटो निकालो। अमर ने जेब से तस्वीर निकाली और चुड़ैल को दिखाई। मैंने साउंड सिस्टम पर हनुमान चालीसा चला दी। जैसे ही चुड़ैल ने तस्वीर देखी, वो चीखने लगी। उसका शरीर जलने लगा और वो जंगल की ओर भाग गई। हमारी जीप स्टार्ट हुई और हम वहां से तेजी से निकल गए। ऋषभ ने कहा, दोस्तों, हम केवल भगवान की कृपा से बच पाए। दोस्तों ने डर कर पूछा, क्या वो चुड़ैल अभी भी जंगल में होगी? ऋषभ ने हल्की मुस्कान दी, शायद हाँ,
या फिर वो अब किसी और को शिकार बना रही होगी। और इसी के साथ माहौल और भी डरावना हो गया।